ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो चार्ट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं सबके सब, मुझे सबके सब एक्टिव दिखें जितने भी लोग सेशन में हैं। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। काफी कम स्ट्रेंथ आई है, शायद अचानक सेशन लगा है, इस वजह से काफी लोगों को पता नहीं होगा सेशन का। राइट। ओके हम अपने टॉपिक को ना बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाएंगे। हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन सा है, बट उससे रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। लास्ट टाइम ना हमने आप लोगों को, सर अहमद ने इवन आप सबको सेशन में बोला था कि जितने भी लोग आप लोग इस सेशन में आ रहे हो, आप लोगों में से अगर कोई भी ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट्स निकाल कर आता है तो मेजरली हम उनके पोस्टर्स रिवील करेंगे। ठीक है। और इवन आपको इंस्टाग्राम पे भी हमारी तरफ से मेंशन किया जाएगा। बट अभी तक हमारे पास माशाल्लाह से एक ही ऐसे पर्सन है जो कि बहुत अच्छी इनरोलमेंट्स निकाल के आई हैं। सेकंड भी हैं और इंशाल्लाह कल तक उनका भी पोस्टर आ जाएगा। एंड अभी तक हमारे पास एक ही पर्सन है जो कि बहुत जबरदस्त इनरोलमेंट निकाल कर आई है। चले मैम, आपको हम कल कर देंगे, कल दूसरा पोस्टर आ जाए ना फिर एक साथ करेंगे इंशाल्लाह। एक और भी हैं हमारे पास लेजेंड, तो उनको भी करना है मेंशन, साथ साथ आपको भी करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ना इनरोलमेंट फॉलो अप जो है वो मैंने पर्सनली अपनी एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट रेडी की है जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। बट एक चीज जो कि मैं इन स्टार्ट आप लोगों को ना यहाँ पर बोलूंगी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, चाहे वो 499 की इनरोलमेंट है, 999 की इनरोलमेंट है, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेजरली हम जब भी कॉल पे जा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में डर होता है कि यार पर्सन नहीं करेगा 299 499 की भी बिलिंग। जो 4999 निकलवा रहे हैं वेल एंड गुड, बट हम उतनी ही निकलवाते हैं जिससे हमारे बिगिनर ज्यादा से ज्यादा बन पाए। हमें क्वांटिटी भी चाहिए, हमें लॉ ऑफ एवरेज पे भी काम करना है, रेशियो चाहिए होती है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज रेकमेंड करूंगी कि मिनिमम टू मिनिमम इनरोलमेंट लिया करें। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कर सकता है 4999 तो बेशक उनसे ले लो, बट कोशिश किया करो कि बहुत ही कम से कम लो। और ये चैट बॉक्स में आवाम सो क्यों रही है। 8% 9% है मेरे अलावा सेशन में, और चैट बॉक्स में सिर्फ 2 लोग एक्टिव हैं। नींद आ रही है सबको। बाकी लोग चलें एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं कि मैं आप लोगों को ना यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, देन उसके बाद एक पर्सन के साथ डेमो भी करके दिखा दूंगी। क्लियर है। आप सब अपने नोट्स वगैरह ताकि प्रिपेयर कर पाओ, इसके लिए मैं आप लोगों को पहले पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। एंड उसके बाद एक पर्सन के साथ डेमो भी करके दिखा दूंगी, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि पर्सन के साथ हमने फॉलो अप करना कैसे है। ठीक है। अब डे 1 में क्या होता है कि हम पर्सन को सर हसान का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। ठीक है। जो कि मैक्सिमम भी 25 मिनट्स का है। पहली चीज जो हमने मेजरली याद रखनी है, अगर हमने पर्सन को बोला हुआ है कि हम आपको आधे घंटे में रीच आउट करेंगे तो आधे घंटे में रीच आउट करो। आप पर्सन को जितना कम टाइम दोगे, जितना अर्जेंसी क्रिएट रखोगे अपनी इनविटेशन में, उतना बेटर रहेगा। ठीक है। जितना कम टाइम आपको आप उसे सेशन के लिए दे रहे हो, उतना ही कम टाइम हमने उसे इनरोलमेंट के लिए भी देना है। ठीक है। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करती हूँ, क्योंकि मेरी पर्सन के साथ पहली कॉल होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने पर्सन को पहले सलाम दुआ करनी है। ओके सो मान लो कि मेरे साथ है पर्सन अरीबा, तो अरीबा कैसी हैं आप। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मेरा अरीबा से इंट्रोडक्शन ही होता है। मैं वॉइस नोट पे इंट्रोडक्शन ले चुकी होती हूँ उसका ऑलरेडी, बट स्टिल मैं उसका दोबारा इंट्रोडक्शन लेती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, देन उसके बाद शॉर्टली आपने उसका इंट्रोडक्शन लेना है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अरीबा, क्योंकि हमारी पहली कॉल है तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो वहां पे पर्सन फिर अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। ठीक है। हमेशा पर्सन का इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से लेना है कि आपको उसके इंट्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, आप उसको जानना चाहते हो। जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए आपने उसका इंट्रोडक्शन नहीं लेना। इंट्रोडक्शन के बाद तो उसका एक्सपीरियंस पूछें, ये भी मैं पूछ चुकी होती हूँ वॉइस नोट पे, बट स्टिल मैं पूछती हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आपने उसका एक्सपीरियंस पूछना है कि इससे पहले आपने किसी किस्म का कोई ऑनलाइन वर्क किया है, कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड। देन थर्डली हमने उससे पूछना है कि अच्छा मुझे बताओ कि आप क्यों करना चाहती हो ऑनलाइन काम।
बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग अ स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉबियन, वट एवर, कोई भी है वो नेक्स्ट पर्सन, आपने उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पूछना है कि आप बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ जॉबियन ऑनलाइन वर्किंग की तरफ क्यों आना चाहती हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो टाइप 2 करते हैं जल्दी से। ओके। अब इसके बाद हमने पर्सन से सेशन से रिलेटेड बात करना स्टार्ट करनी है। पहला सवाल वही होगा, सेशन अटेंड कर लिया, ठीक है। दूसरा सवाल होगा कि मुझे बताओ सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा, जिसे देखकर आपने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए लाइफ में या आगे कंटिन्यू करना चाहिए इस चीज को। सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा जिसको देख के आपने सोचा होगा यार कुछ करना चाहिए लाइफ में, आगे कंटिन्यू करना चाहिए इस चीज को। ठीक है। अब मेजरली आप बेस्ट पार्ट जिन भी वर्डिंग में बोलते हो आप पूछ सकते हो। थर्ड अब आएगा हम कि हमने पर्सन से काम के बारे में पूछना है कि अच्छा अब मुझे बताओ काम का समझ आया आपको। मेजरली पर्सन बोलते हैं कि मैम स्किल्स वगैरह गाइड की गई हैं या ये बोला गया है कि बिजनेस होगा वगैरह वगैरह। ठीक है। एग्जैक्ट काम किसी को भी नहीं पता होता बिकॉज नहीं बताया वसर हसान ने सेशन में। तो हमने पर्सन को क्लियर करना है कि बेसिकली डायमंड क्लब 4 डोमेन्स में काम करता है। बेसिकली डायमंड क्लब 4 डोमेन्स में काम करता है। अब वो डोमेन्स क्या है वो आप भी अपने पास पॉइंट्स में लिख लो। ठीक है। सबसे पहला तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, दूसरा है एचआर रिक्रूटमेंट। ठीक है। थर्ड है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एंड फोर्थ है द मोस्ट बेनिफिशियल हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है। अब मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में ना थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग भी कर देती हूँ कि देखो जब हमने इस कम्युनिटी को स्टार्ट किया था ना आज से कुछ टाइम पहले, तो हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि आज के डेट में ना लोगों को 2 चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक है अच्छी हेल्थ और दूसरी है अच्छी वेल्थ। अब आप मुझे बताओ अरीबा, आज की एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए वाकई लोगों को अच्छी हेल्थ और अच्छी इनकम चाहिए? दोनों चीजें एक साथ चाहिए? आप चाहती हो आपकी लाइफ में दोनों चीजें हो? अब वहां पे पर्सन क्या बोलेगी? बताएं जरा चार्ट बॉक्स में कि पर्सन का क्या आंसर आएगा। सिर्फ एक ही इंटेलिजेंट इंसान बैठा है हमारे पास, बाकी सब तो सो रहे हैं शायद। एग्जैक्टली exactly, दोनों चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमने पर्सन के स्कैम डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट करने हैं। हमने पर्सन को क्या बोलना है एग्जैक्टली exactly, अब क्या होता है ना अरीबा कि जब हम ऑनलाइन फील्ड में एंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे धोखे यानी बहुत सारे स्कैम्स भी फेस करने को मिलते हैं। ठीक है। आप मुझे बताओ आपके साथ पहले कभी स्कैम हुआ है? अच्छा मेजरली क्या होता है कि जब मैं पर्सन से पूछती हूँ ना कोई एक्सपीरियंस है तो पर्सन मुझे वहां पे बोलते हैं नहीं। ठीक है। और जब मैं यहाँ पे पूछती हूँ ना आपके साथ पहले कोई स्कैम हुआ है तो एटलीस्ट वो अपनी मेजोरिटी लोग ना कोई स्टोरी बता देते हैं कि हाँ हमारे साथ स्कैम हो चुका है। और अगर उनके साथ स्कैम नहीं हुआ हुआ होता ना तो वो अपने किसी भी जानने वाली की स्टोरी बता देते हैं। और आप पर्सन से जितना ज्यादा उसको जानने की कोशिश करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगर एक्सपीरियंस में कह रहे हैं ना कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल उनकी यहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी निकल के आ जाती है। अब आप पर्सन से पूछो स्कैम का, आपने पहले उसे क्लियर कर दिया कि क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन फील्ड में एंटर होते हैं ना तो हमें बहुत सारे धोखे यानी बहुत सारे स्कैम्स भी फेस करने को मिलते हैं। लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताओ आपके साथ स्कैम हो चुका है इससे पहले? अब वहां पे पर्सन अगर कह रही है कि हाँ हुआ है तो आप उसे लाइक थोड़ा सा ना फ्रैंकली पूछ लोगे अच्छा मुझे बताओ कितने क्या इंजेक्शन लगवा चुकी हो, कितने पैसों का स्कैम करवा चुकी हो आप। ठीक है। आप जब ये वर्ड यूज करते हो ना, आई गेस ये मैंने सर मुइज या मैम लाइबा के सेशन में देखा था, और वाकई इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। ये जो वर्ड है ये जो पॉइंट है इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेरा पर्सन स्माइल कर देता है और वो पॉइंट है ना एक, किसने बोला था रिसेंटली किसी सेशन में, किसी लीडर ने ही बोला था कि हंसी तो फंसी। ठीक है। तो आपने पर्सन का बॉन्ड क्रिएट करने के लिए अगर आप पहली ही कॉल पे उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हो विदाउट बिकमिंग च्युइंग गम, तो ज्यादा बेटर है कि आप कोशिश करो कि आप बहुत ही स्लाइट से हंसी मजाक कर लो उसके साथ, बहुत स्लाइट से जहां पे आप ज्यादा चिपकू भी ना लग रहे हो। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है तो टाइप 2 कर दे जल्दी से। अब पर्सन जो भी आंसर कर रहा है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है नहीं हो चुका, उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्कशन भी करनी है, डोंट बी अ टू तोता। ठीक है। जो पर्सन आंसर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट भी करना है फर्दर। उसके बाद मैं उसे 2 से 3 पॉइंट्स क्लियर करती हूँ उसके स्कैम डाउट्स क्लियर करने के लिए। पहला पॉइंट होता है कि अब सर हसान ने इसी सेशन में, आप लोग पॉइंट लिख लो, कम्युनिटी कोड।
ठीक है। अब सर हसान ने इसी सेशन में आपको एक बात कही होगी कि आप जिससे भी सेशन का लिंक लेकर आए हो ना, आपने उससे हमारे सिस्टम का, हमारी कम्युनिटी का कोड पूछ लेना है। तो मैं आपको कम्युनिटी का कोड बता देती हूँ, विच इज Diamond Club 27। ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि दूसरी चीज के इसी सेशन में दूसरा पॉइंट होता है, सर हसान की हज वाली जो क्लिप्स हैं उनको क्लियर करती हूँ मैं। ठीक है, कैसे क्लियर करती हूँ थोड़ा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। कि दूसरी चीज के इसी सेशन में आपको सर हसान ने अपनी मदीना लाइफ की कुछ क्लिप्स दिखाई होंगी कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स को अपनी सेल्फ मेड इनकम से हज पर लेकर गए। उसी मदीना की जमीन पर खड़े होकर उन्होंने इस सिस्टम को प्रमोट किया है, सिस्टम की पावर बताई है। एंड बीइंग अ मुस्लिम अरीबा, हमारा ना बड़ा स्ट्रांग बिलीव होता है इस चीज पे कि कोई भी इंसान मदीना जैसी जमीन पे तो खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकता। तो अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो वो तो डेफिनेटली इन क्लिप्स को देख के ही क्लियर हो गए होंगे। आपने पर्सन को ये नहीं बोलना, पूछना नहीं है उससे कि हुए हैं या नहीं, आप उसे बोलो कि हो गए होंगे। क्लियर है? यहां तक जैसे इसको क्लियर है, टाइप 2 कर दें। ओके। ठीक है, इसके बाद अगर पर्सन कोई कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पे आपसे, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। थर्ड पॉइंट में पर्सन को अपना गूगल वाला बता देती हूँ, दिस इज नॉट कंपलसरी, आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो। मेरी इंफॉर्मेशन गूगल पर आती है तो मैं बोल देती हूँ कि आप जाकर ना गूगल पे सर्च कर सकती हो, हु इज निमरा फातिमा फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ Diamond Club 27। और थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको गूगल मेरे बारे में इंफॉर्मेशन और मेरी इंस्टा आईडी भी बता देगा। ठीक है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन आती है तो ही ये वाला पॉइंट ऐड करना, वरना मत करना। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं ये पॉइंट ऐड कर लेती हूँ कि अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हो, इवन कि कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी बहुत अच्छे से जानता है कि गूगल झूठ नहीं बोलता। और दूसरी चीज, गूगल हर किसी की इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर आप अपने बारे में जाकर सर्च करो अभी अरीबा के हु इज अरीबा, तो क्या गूगल आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। तो मैंने ऑनलाइन की फील्ड में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है ना, कुछ अमेजिंग करके दिखाया है जिसकी वजह से गूगल मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं आप लोगों को ना गूगल पे इंफॉर्मेशन लाने की एक बहुत ही निंजा टेक्निक बता देती हूँ। अपनी हर वीडियो के नीचे Diamond Club 27 को टैग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कीवर्ड्स में, हैश टैग्स में, हर जगह पे। अपनी जो भी आपकी इंस्टा आईडीज है ना, उन पे डायमंड क्लब, जो रिसेंटली हमने केक कटिंग वाली वीडियोस बनाई हुई है, आप लोग वो वाली वीडियोस डालो, केक की पिक्चर्स हैं। ठीक है, वो डालो। मेरी टीम के 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको लाइक मैंने अपने बारे में रिसर्च किया और उनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे भी ज्यादा टॉप पे आती है, जिन्होंने डायमंड क्लब की वीडियोस को ज्यादा डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। तो आपके इंस्टा भी आ सकते हैं अगर आप जस्ट ये छोटे से काम करते हो कि Diamond Club 27 को मेंशन करो, Diamond Club 27 को टैग करो। ठीक है, हर कीवर्ड में, हर कैप्शन में Diamond Club 27 को ऐड करना स्टार्ट कर दो, तो आपकी इंफॉर्मेशन भी गूगल पे आ जाएगी। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट होता है कि आपको सर हसान ने सेशन में ये चीज बोली होगी कि आपने जिससे भी सेशन का लिंक लिया है, आपने उसके इंस्टा आईडी पे जाके विजिट करके ये चीज चेक कर लेनी है कि उसने Diamond Club 27 को और फॉरएवर और सॉरी हसान मेमन को फॉलो कर रखा है या नहीं। ठीक है, तो इस कॉल के बाद मैं आपको दोनों चीजें, दोनों इंस्टा आईडीज प्रोवाइड कर दूंगी, अपनी भी, सर हसान की भी, तो आप जाके विजिट कर सकती हो। इवन आप ये भी चेक कर सकते हो कि सर हसान ने भी मुझे फॉलो कर रखा है। अगर आप लोगों को कर रखा है तो आप ये चीज ऐड कर सकते हो, नहीं कर रखा तो फिर रहने देना इसको। बस ये चीज ऐड करना कि मैं सर हसान को भी फॉलो कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पर्सन ना मेजरली मुझे यहाँ इस पॉइंट पे बोल देते हैं कि जी जी मैंने तो चेक कर लिया है। वो सेशन के बाद ही इस चीज को फौरन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही सर हसान रिसर्च का कह रहे होते हैं तो वो लोग वहीं पे रिसर्च कर लेते हैं। तो मैं पर्सन से थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए यहाँ पे ये बोल देती हूँ कि बड़ी तेज हो भाई आप तो रिसर्च के मामले में। तो वहां पे भी थोड़ा हंसी मजाक वाला बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स है रिसर्च के लिए। पहला कौन सा था? सिस्टम के कोड वाला। दूसरा था हज वाली क्लिप्स वाला। थर्ड था गूगल। एंड फोर्थ था कि फॉलो कर रखा है यानी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है जो मैं पर्सन के स्कैम डाउट्स क्लियर करने के लिए बोल देती हूँ। होपफुली कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। जिस जिसको क्लियर हो गया टाइप 2 कर दें जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस के डिफरेंस की तरफ। ठीक है, अच्छा रीबा, आपको सर ने ना जॉब वर्सेस बिजनेस का डिफरेंस क्लियर किया होगा।
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पूछो। समझ आया था वो डिफरेंस? आप मुझे बताओ आपका इंटरेस्ट किस में है, जॉब में या बिजनेस में? वो जो भी आंसर दे रही है उससे एग्री कर जाओ, बस ठीक है, ओके। कोई बहस करने की नीड नहीं है। 80% लोग तो बिजनेस ही बोलते हैं, बट 20% ऐसी भी आवाम उठ के आ जाती है जिनको पता नहीं क्या ही शौक होता है जॉब का। तो जो भी वो बोल रहे हैं बस बोलने दो, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन से क्वेश्चन करना है, इंटरेस्ट का पूछ लिया, जॉब वर्सेस बिजनेस का डिफरेंस पूछ लिया। देन थर्ड क्वेश्चन आएगा, अच्छा मुझे बताओ कि सर ने जो करंट सिचुएशन बताई है पाकिस्तान की, कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो सारी जो सिचुएशन सर बता रहे थे। मैं तेज बोल रही हूँ बहुत? आप लोग पॉइंट्स बनाओ ना, आप लोगों को मैंने हजार दफा कहा है कि डोंट बी अ रट्टू तोता। क्या मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ? अच्छा चलो, अब मैं आहिस्ता बोलती हूँ। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने सर हसान का वो जो पॉइंट है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग पूछना है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन से रिलेटेड। कि अच्छा मुझे बताओ कि सर हसान ने जो करंट सिचुएशन बताई है आपको, जो सर हसान करंट सिचुएशन बता रहे थे सेशन में कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो वो सारी चीजें रियल थी या हमारी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था? ठीक है, या हमारी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था? अब वहां पे जेन्युइनली पर्सन आपको बोलेगा कि मैम डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था, वाकई पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। बिकॉज जिन लोगों को नहीं भी पता होगा ना, उन लोगों को भी सर हसन ने क्लिप्स दिखाई है मैम मरियम नवाज की। ठीक है, कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि जॉब्स नहीं है। तो आपका पर्सन आपको डिनाई नहीं करेगा इस बात से, ये नहीं बोलेगा कि नहीं डिसरिस्पेक्ट ही किया जा रहा था। वो डेफिनेटली आपको बोलेगा कि नहीं किया जा रहा था डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन का ओपिनियन लेना है, आंसर सुन लो, उसके बाद आप पर्सन का ओपिनियन लो। तो अगर अब मार्केट्स में जॉब्स ही नहीं है रीबा, तो आपके और मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, जो अपने पेरेंट्स का लाखों रुपए लगवा रहे हैं आज की डेट में डिग्रीज पे, फिर हमें आज की डेट में क्या करना चाहिए? अब जो जॉब वाला भी पर्सन होगा ना, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा बिजनेस की तरफ। अब यहाँ पर ना अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो ये मिला है, 80% लोग बोलते हैं बिजनेस करना चाहिए, 20% लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन फील्ड में आना चाहिए। आप अपने पर्सन से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ऑनलाइन फील्ड का बोले। ठीक है, बिकॉज काफी कम ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन फील्ड की तरफ आना चाहिए, बाकी 80% लोग यही बोल रहे होते हैं कि बिजनेस की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल पर्सन बोल रहा है ना कि हमें बिजनेस की तरफ आना चाहिए, तो आप उसे बोलो कि देखो, अब बड़े बिजनेस, बड़े स्केल पे बिजनेस खड़ा करने के लिए तो आपके पास बीइंग यंगस्टर पैसा होगा नहीं। 25-30 लाख रुपए हैं आपके पास? पर्सन बोलेगा नहीं। तो आप उसे बोलोगे डेफिनेटली फिर बीइंग यंगस्टर आप ऑनलाइन फील्ड की तरफ एंटर होगे। अब ऑनलाइन फील्ड में अगर हम एंटर हो रहे हैं, तो हमें एक राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। ये मैंने ऑब्जेक्शन का आंसर दिया है, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर पर्सन बोले तो देना है जवाब, ना बोले तो एग्जैक्टली ना, पॉइंट की तरफ आ जाना है कि अब हमें ऑनलाइन फील्ड में एंटर होने के लिए राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है, तो पर्सन बोलेगा यस डेफिनेटली। तो आपने वहां पे क्लियर करना है कि वही राइट प्लेटफॉर्म और वही राइट गाइडेंस आपको यहाँ डायमंड क्लब 27 में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, या मिलेगी, वट एवर प्रोवाइड की जाएगी, इस तरीके से बोल दो। उसके बाद आपने अपनी एज और अपनी जर्नी के बारे में बताना है। एज नहीं बताना चाहते, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं ना, वो कम उम्र के लोगों के साथ ही थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वाह यार इसकी तो उम्र भी कम है, ये इतना कमा रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आप एज नहीं बताना चाहते तो आप अपनी जस्ट जर्नी बताओ कि मैंने आज से मतलब आई एम अ यंगस्टर या आई एम अ स्टूडेंट। आप अपना प्रोफेशन भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने एज ही बतानी है। क्लियर है? आपने अपनी एज और अपनी जर्नी बतानी है। मैं इस तरीके से बताती हूँ कि बेसिकली ना, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो राइट नाउ आई एम 20 years ओल्ड, और मैंने आज से 1 साल पहले बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, बिना किसी स्किल और बिना किसी नॉलेज के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था। एंड राइट नाउ आई एम 20 years ओल्ड। ठीक है, एंड एट द एज ऑफ 20 मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रही हूँ, मैं अपनी जो नीड्स हैं वो खुद उठा रही हूँ। अब यहाँ पर ना आपने वो पॉइंट ऐड करना है जो पर्सन की स्टार्टिंग नीड थी। हमने स्टार्टिंग में उससे क्वेश्चन किया था ना कि क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन काम, तो वहां पे उसने जो भी आंसर दिया था वो हमने यहाँ पे ऐड करना है
कि राइट नाउ आई एम 20 years old एंड एट द एज ऑफ 20 मैं आज से 1 साल पहले मैंने बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट बिना किसी स्किल और जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट किया था, और आज की डेट में आई एम अ 6 digit अर्नर प्लस। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रही हूँ, मैं अपनी कॉलेज फीसिस या यूनिवर्सिटी फीसिस खुद अफोर्ड कर पा रही हूँ, वट एवर इट, जो भी पर्सन की स्टार्टिंग नीड थी। क्लियर है? अब सेम वही गाइडेंस जो मुझे मेरे टाइम पे प्रोवाइड की गई थी, सेम वही गाइडेंस आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जिसके लिए आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। वो गाइडेंस जो मुझे मेरे टाइम पे प्रोवाइड की गई थी, सेम वही गाइडेंस आपको भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए आपको फर्दर हमारी कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जहां पर आपको सर हसान मेमन खुद और उनके कुछ बहुत ही सक्सेसफुल लीडर्स फर्दर गाइड करेंगे। अब क्या गाइड करेंगे? ठीक है, पहली चीज एग्जैक्टली आपने यहाँ पर काम करना कैसे है। ठीक है, एग्जैक्टली आपने यहाँ पर काम करना कैसे है। सेकंड, अपनी जीरो से फर्स्ट इनकम तक कैसे जा सकते हो, या यूं बोल दो कि अपनी जीरो से फर्स्ट इनकम तक आपने कैसे पहुंचना है। ठीक है, थर्ड, फाइनेंशियल गाइडेंस। अच्छा, फाइनेंशियल गाइडेंस में ना मैं पर्सन को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ इस तरह से कि अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे फाइनेंशियल गाइडेंस जो कि मेजोरिटी स्कूल कॉलेजेस में नहीं दी जाती, जैसे भी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, 12 साल लगा कर आ गए हो अपनी पढ़ाई पर, मुझे बताओ पैसा कमाना सिखाया गया है? वहां पे पर्सन बोलता है नहीं। कोई यूनिवर्सिटी लेवल का भी स्टूडेंट ना ना मैं उससे भी पूछ लेती हूँ कि अभी मुझे बताओ आप कितने साल की हो। ठीक है, अभी आज मतलब कि मैं अपनी अभी अब रिसेंटली एक पर्सन के साथ मेरा फॉलो अप हुआ है, तो वो 22 साल की थी, और मैंने उसे क्लियर कर दिया कि देखो 4-5 साल की उम्र से ही आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, तो कम से कम भी आपकी अगर 22 साल एज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 16-17 साल तो हो गए हैं पढ़ाई करते करते। अब मुझे बताओ इस 16-17 साल की उम्र तक क्या आपको पैसा कमाना सिखाया गया? वहां पे पर्सन ने बोला डेफिनेटली नहीं। तो वही फाइनेंशियल गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, फोर्थ इज मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान को इतना कोई खास एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, वरना लोगों को लगता है कि हम उनसे मार्केटिंग करवाने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट बेचने का बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए फाइनेंशियल गाइडेंस को ही थोड़ा एक्सप्लेन करो, ये बहुत अच्छा रहता है। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो टाइप 2 कर दें जल्दी से। मैम क्यों आप मुझे आंखें दिखा रही हैं, क्या गलती हो गई हमसे? चलें, अब इस ट्रेनिंग का जो एक्सेस है, अब यहाँ से हमने अर्जेंसी एंड हाइप बनाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग का जो एक्सेस है मैं हर किसी को नहीं दे सकती। अब इस ट्रेनिंग का एक्सेस मैं हर किसी को नहीं दे सकती, बिकॉज जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते मुझ तक पहुंची हो ना, वैसे ही बहुत सारे लोगों का मुझसे कांटेक्ट हुआ है, बट हमारे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। एंड सेकेंडली हर वो इंसान जो मुझ तक पहुंच रहा है वो सीरियस भी नहीं होगा। जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई आपकी और मेरी तरह। इसके आगे ना मैंने एक अपने पर्सन की नीड डाली हुई है, मतलब जो भी पर्सन नीड अपनी बता रहा है ना, मुझे इन स्टार्ट किया, मैंने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मैंने पैसा कमाना है, वट एवर, अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिविटी की टुवर्ड्स जो है वो यूटिलाइज करना है। तो मैं वही चीज यहाँ पे बोलती हूँ कि जरूरी तो नहीं है कि हर कोई आपकी और मेरी तरह अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता हो। जरूरी तो नहीं है आपकी और हर कोई आपकी और मेरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हो। जरूरी तो नहीं है कि हर कोई आपकी और मेरी तरह जेन्युइनली अपनी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फीसिस है वो उठा के अपने पेरेंट्स के बर्डन को कम करना चाहता हो। एग्जैक्टली exactly जो पर्सन ने नीड बताई हुई है उसको यूज करो। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो गया तो टाइप 2 कर दें। ओके, तो अब हम जस्ट सीरियस पर्सन को सेलेक्ट कर पाए, इसके लिए हमने कम्युनिटी के कुछ सर्विस चार्जेस रखे हैं। तो अब हम जस्ट सीरियस पर्संस को सिलेक्ट कर पाए एंड नॉन सीरियस पर्संस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसके लिए हमने कम्युनिटी के कुछ बहुत ही मिनिमम से सर्विस चार्जेस रखे हैं। गेस कर सकती हो रीबा कितने चार्जेस रखे होंगे? अब वहां पे पर्सन मुझे बोलती है नहीं मैम आइडिया नहीं है वगैरह वगैरह, आप बताएं। तो मैं ना पर्सन को अगेन थोड़ा बॉन्ड क्रिएट कर देती हूँ, 3 जगहों पर मैंने बॉन्ड पर्सन के साथ क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो पर्सन कैसे नहीं देगी पेमेंट? अब तो देना पड़ेगा, अब तो उसके पापा जी भी देंगे। ठीक है, बॉन्ड क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। अगर आप लोग ऐड कर रहे हो अपने फॉलोअप्स में, तो वो पर्सन आपको कहीं से भी पेमेंट करके देगी, बट करके देगी।
तो मैं पर्सन को ना मजाक में बोल देती हूँ, अच्छा बेसिक पर्सन मुझे बोल रही है कि मैम मुझे नहीं पता, आप बताएं, मुझे तो आइडिया नहीं है। तो फिर मैं पर्सन को बोल देती हूँ, नहीं पता तभी तो पूछ रही हूँ ना, पता होता ना तो मैंने बोलना था रीबा एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता तभी तो मैंने बोला है कि गेस करो लड़की। अब वहां पे पर्सन मुझे कोई भी अमाउंट बोल देती है, 5,000, 2,000, 1,000, जितना भी पर्सन अमाउंट बोल रहा है, हमने हमेशा उससे कम अमाउंट बोलनी है। ठीक है, जितनी भी पर्सन अमाउंट बोल रहा है, कोशिश करें कि हमेशा उससे कम अमाउंट बोले। इवन अगर पर्सन 2,000 बोल रहा है, तो आपने ऐसा नहीं कि 1599 ही मांग लेना है। जितनी कम पॉसिबल हो सकती है ना, उतनी कम मांगो। जो बंदा एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है, 499 बता रहा है, आप उससे 299 ले लो। इनरोलमेंट का ऐसा तो नहीं है ना कि उससे 2 सीसी होना है। इनरोलमेंट की कोई फिक्स्ड अमाउंट तो है नहीं। अगर पर्सन 499 बोल रही है तो आप 299 ले लो। सिंपल। उसके बाद हमने उसे चार्जेस क्लियर करने हैं। ठीक है, सिर्फ चार्जेस क्लियर करें, चार्जेस का रीजन बहुत ज्यादा क्लियर करने की नीड नहीं होती। मैंने अपने फॉलो अप में ये चीज समझी है, देखो रीजन हम क्लियर करेंगे बट बहुत ज्यादा उसको लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, हमने उसे चार्जेस क्लियर करने हैं कि चार्जेस हैं 499। अब मुझे बताओ, आप ये 499 इजीली अफोर्ड कर सकती हो? आपको लगता है कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट 499 तो अफोर्ड कर सकता है? अब वहां पे पर्सन बोलेगी जी डेफिनेटली कर सकता है। तो आपने बोलना है आप इजीली अफोर्ड कर सकती हो 499 को। आपने ये नहीं बोलना कि आप पे कर सकती हो, आप कब तक पे करोगी वगैरह वगैरह। आपने बोलना है आप अफोर्ड कर सकती हो। वहां पे पर्सन की ना थोड़ी ईगो पे बात आ जाती है, तो वो पे करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन से क्वेश्चन करना है, अच्छा मुझे बताओ रीबा, आपको क्या लगता है हमें चार्जेस रखने चाहिए थे या नहीं रखने चाहिए थे? मेजोरिटी लोग बोलते हैं कि रखने चाहिए थे। मेरे पास ना अभी तक इसकी 70-30 रेशो आ रही है। 70% लोग बोलते हैं कि रखने चाहिए थे, 30% लोग बोलते हैं नहीं रखने चाहिए थे। अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं रखने चाहिए थे, आप उनसे रीजन पूछोगे कि क्या लगता है क्यों नहीं रखने चाहिए थे। ठीक है, अब जो भी वो आंसर कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप उससे नेक्स्ट आंसर कर दो। जो भी वो आंसर कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट पे कन्वर्सेशन अपनी कंटिन्यू करनी है। पर्सन के पॉइंट से डिनाई नहीं करना, लेकिन अपना पॉइंट भी रख देना। पर्सन बोल रही है कि हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे बोलो कि डेफिनेटली हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो जेन्युइनली सीखने आया ना, पता है क्या, वो 499 अरेंज कर लेगा। अगर उसके पास नहीं भी होंगे ना, जो जेन्युइनली कुछ कमाने आया वो अरेंज कर लेगा, क्योंकि उसको लर्निंग की, उसको अपने फ्यूचर की वैल्यू का पता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आप कब तक किस तरह से अपने जो सर्विस चार्जेस हैं, कब तक नहीं, किस तरह से अपने जो सर्विस चार्जेस हैं वो कंप्लीट कर लोगी? लाइक कौन सा अकाउंट आपके पास एक्सेसिबल होता है? इजी पैसा, जैस कैश, क्या एक्सेसिबल होता है आपके पास? अब वहां पे पर्सन आपको अपना अकाउंट वगैरह बता देगी, तो आपने क्या करना है कि आपने पर्सन को क्लियर करना है कि बेसिकली ना आपके पास एग्जैक्टली इतने बजे तक का टाइम होगा। ये मत बोला करो कि आधे घंटे का टाइम है, ये भी मत बोलो कि उसके पास 1 घंटे का टाइम है। उससे बोलो आपके पास, मान लो अभी 11:53 हो रहा है ना, मैं अपने पर्सन को क्लियर कर दूंगी कि आपके पास ना मैक्सिमम भी 12:30 तक का टाइम है। मुझे 12:30 तक ना अपने पोर्टल को क्लोज करना है। मैंने आपको वॉइस नोट पे ये चीज क्लियर की थी कि मेरे पास ना जस्ट 4 सीट्स हैं, और 4 सीट्स में से भी 2 ऐसे लोग हैं जो खुद को इनरोल कर चुके हैं, एंड रिमेनिंग 2 सीट्स पे आपके अलावा 5 और मजीद ऐसे लोग हैं जिनको मैं अकाउंट शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप 6 लोगों में से जो भी पहले 2 लोग अपनी इनरोलमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, अपने सर्विस चार्जेस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको मैं फर्दर सीट दे दूंगी। जो बाकी पर्सन हैं अनफॉर्चुनेटली वो फिर रह जाएंगे। फिर क्या होगा कि या तो आपकी जो सीट है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, या फिर इस सीट को रिन्यू करवा कर देना पड़ेगा, जिसके लिए फिर ड्यूज लग जाएंगे। अगर आप इतना, वैसे मुझे इतने ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, बट अगर आप हाफ भी बात कर रहे हो ना पर्सन से, अगर आप करना चाहते हो ये एक्सप्लेन, तो इतना कोई लेंथी फॉलो अप नहीं है ये। मैक्सिमम भी मेरा अभी तक जो ये गया है वो 12 मिनट का गया है। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन को ये चीज क्लियर कर देनी है कि आफ्टर कॉल, अच्छा पहली चीज प्रोफेशनलिज्म भी ऐड करना इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में।
जस्ट अमाउंट के पीछे नहीं पड़ना ना, हमने हमने उसे क्लियर करना है कि जब आप हमें अपनी स्क्रीनशॉट शेयर करोगी ना स्लिप का, तो साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने अपना कंप्लीट नेम और अपना जीमेल मुझे शेयर कर देना है। मैं दोनों चीजें ना आगे मैनेजमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर दूंगी, और मैनेजमेंट आपको 15 मिनट में इन्फॉर्म कर देगी आपके जीमेल पर कि आपका फर्दर कम्युनिटी में स्केड्यूल क्या रहने वाला है। तो आप मुझे अपनी एनरोलमेंट जो है ना, लाइक जो भी आपके सर्विस चार्जेस हैं उनको कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर कर देना, और नेम और अपना जो जीमेल है वो भी लाजमी शेयर कर देना। ठीक है, ताकि मैं आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर पाऊँ। बाकी आपके पास 12:30 तक का टाइम है। 12:30 के बाद फिर इंशाल्लाह मेरा जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा, तो 12:30 के बाद फिर मैं आपसे डिस्कशन करती हूँ, ठीक है। तो 12:30 से पहले पहले आप अपनी जो सर्विस चार्जेस उनको कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अब अगर वहां पे पर्सन थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, अगर पर्सन नहीं हिचकिचा रहा ना तो वेल एंड गुड। अगर हिचकिचा रहा है तो फिर हमने पर्सन से क्वेश्चन करना है कि कोई इशू है, कंफर्टेबल हो सर्विस चार्जेस कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई इशू बता रहा है वो, तो फिर उसे उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशंस दो, वरना इसी तरह से ठीक है। इतना ही फॉलो अप काफी होता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक, किसी का कोई भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बाकी हम सो गई क्या, इतना बोरिंग फॉलो अप था। वाकई सो गए हैं सब। बाकी टीम कहाँ है, ये दो तीन गिनती के लोग जिनके नाम मुझे ऑलरेडी याद हैं वही लोग एक्टिव होते हैं। ओके, तो अभी एक डेमो करके दिखा देते हैं। ठीक है, मुझे बताएं कौन अपना माइक ऑन कर सकता है, कौन खुद को अनम्यूट कर सकता है। बस मैम मिनाहिल, उसके अलावा कोई भी नहीं है एक्टिव। ये बिहेवियर ना वाकई बहुत बुरा होता है। अगर आप लोग थके हुए हो तो इतना भी नहीं थके हुए यार कि आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स ही ना कर पाओ। माइक अनम्यूट करना है। मैम मुझे कैसे पता चलेगा सब जाग रहे हैं? आप लोग अगर चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर डेमो। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं अगेन पूछ रही हूँ कि कौन अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। फिर सो गए सब। ठीक है, तो ओके, सो मैम मिनाहिल, मैं आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आपने खुद को अनम्यूट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना है। एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी प्रोस्पेक्ट हो, एंड मान लो कि मैं आपने डे वन देखा है, डे वन तो देखा हुआ है, तो आपको आइडिया है कि आपने किस तरह से आंसर करना है। जी जी, ठीक है। ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मैम। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनाहिल, क्योंकि हमारी पहली कॉल है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दो। कहाँ से हो आप, क्या करती हो, व्हाट इज योर एज एंड क्वालिफिकेशन? मैम मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए अभी, फ्री में हूँ। ओके ग्रेट, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देके फ्री हुई हो, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताओ मिनाहिल कि इससे पहले कभी कोई ऑनलाइन काम किया, कोई एक्सपीरियंस ऑनलाइन से रिलेटेड रहा है आपका? मैम नहीं, ऐसा सच नहीं रहा। जितने भी मैंने ऑनलाइन काम किए हैं, आप स्कैम ही हुआ है मेरे साथ तो।
स्कैम ही हुआ है, ठीक हो गया। तो अगर ऑलरेडी स्कैम हो चुका है तो दोबारा ऑनलाइन की तरफ क्यों आना चाह रही हो? अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है तो क्यों करना चाहती हो ऑनलाइन काम? बिकॉज मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी तो मुझे लगा कि यहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ अर्न वगैरह, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, एक दफ़ा ट्राई कर लें। ठीक है। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो मुझे ये बताओ मिनाहिल के जस्ट यही रीजन है कि मेरी प्रोफाइल देखी तो ट्रस्टेड लगी मैं, या फिर इसके अलावा भी कोई और नीड है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रही हो? इसके अलावा मैं मतलब अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ और अपने एक्सपेंस वगैरह खुद उठाना चाहती हूँ। ठीक हो गया, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। तो मुझे ये बताओ। ओके ओके ओके, ग्रेट। अच्छा मिनाहिल, मुझे ये बताओ, मैंने आपके साथ ना सेशन शेयर किया था, वो अटेंड कर लिया आपने? हाँ जी, मैंने अटेंड कर लिया। ठीक हो गया। तो सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा जिसे देखकर आपने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए लाइफ में, आगे कंटिन्यू करना चाहिए इस चीज को? मैम, सेशन में जिस तरह उन्होंने कम्युनिकेट किया हमारे साथ एंड जिस तरह उन्होंने चीज़ वगैरह समझाई सब कुछ, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे। ओके, ठीक हो गया। चलो मुझे ये बताओ कि काम का समझ आया आपको, काम क्या करना है हमने यहाँ पर? नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट ये समझ नहीं आया, आप बता दें, मैं यही पूछने लगी थी। चलो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली ना डायमंड क्लब 4 डोमेन्स में काम करता है, 4 डोमेन्स में डील करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया हैंडलिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड इज एचआर रिक्रूटमेंट, थर्ड डिजिटल मार्केटिंग, एंड फोर्थ इज मोस्ट बेनिफिशियल हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। लाइक आज से कुछ टाइम पहले जब हमने इस कम्युनिटी को स्टार्ट किया था तो हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि आज की डेट में लोगों को ना दो चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, विच इज अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ, यानी अच्छी इनकम। अब आप मुझे बताओ, वाकई आज की डेट में लोगों को ये दो चीजें चाहिए? आपको चाहिए ये दो चीजें? जी जी मैम, बिल्कुल, हमारी तो लाइफ भी इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब क्या होता है ना, जब हम ऑनलाइन में एंटर होते हैं तो हमें बहुत सारे धोखे यानी बहुत सारे स्कैम्स भी फेस करने को मिल जाते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपने अभी मुझे स्टार्ट में बताया कि इससे पहले आपके साथ भी स्कैम हो चुका है, ऐसा ही है? जी जी। तो मिनाहिल, कितने का इंजेक्शन लगवाया है अभी तक स्कैम का? कितना स्कैम करवा चुकी हो खुद के साथ माशाल्लाह से? मैम, अभी तक थाउजेंड्स में तो हो ही चुका है, 5-10,000। माशाल्लाह, काफी अच्छा स्कैम करवा चुकी हैं आप तो। ओके। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ मिनाहल, कि अब सर हसान ने ना इसी सेशन में आपको एक बात कही होगी कि आपने जिससे भी सेशन का लिंक लिया है, आपने उससे हमारे सिस्टम का कोड पूछ लेना है, राइट? जी जी। तो मैं आपको यहाँ पे सिस्टम का कोड बता देती हूँ। सिस्टम का कोड था डायमंड क्लब 27।